हेलो स्टूडेंट्स, आपने +1 के बायो में अच्छे नंबर आए होंगे, हाई होप्स हो। +2 में आ गए हो, अब और मेहनत करनी पड़ेगी। बोर्ड की क्लास है, नीट भी देना है आपने इसके बाद। तो एज़ यू नो कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक स्मॉल एफर्ट किया है कि आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाए। उसके बाद जब रेगुलर क्लासेस लगेंगी तो वी विल डू इन डिटेल। तो जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, डेट इज़ द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दिस ये दो स्मॉल चैप्टर है, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन +2 ईच एंड एवरी चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो द syllabus is comparatively less than +1 syllabus, but all the chapters are really very important. तो ये जो हम इसको शुरू करते हैं अब, तो रिप्रोडक्शन बेसिकली यू नो वेरी वेल इट इज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बेसिक डिफरेंस है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए सेंसेशन एज वेल एज रिप्रोडक्शन, जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो इसने लिखा हुआ है कि दैट इज़ ए फंडामेंटल करेक्टर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ देयर। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो आया है उसका एक लाइफ स्पैन होगा। नो बॉडी इज इमॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। ये मैं अब जो आपको दिखा रहा हूँ कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म is immortal. Why it is immortal? Because each cell divide into two equal cell and no part of the cytoplasm is destroyed or wasted. कि हर एक सेल है जो ना वो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और जिसका कोई साइटोप्लाज्म जो है वो वेस्ट ही नहीं होता। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो इमॉर्टल है, कि जो कुछ उसके अंदर था वो आगे दोनों इक्वली प्रोजेनी के अंदर चला गया, तो कोई तो मरा ही नहीं, उसमें से कुछ खत्म हुआ ही नहीं, इसलिए उसको कह देते हैं इमॉर्टल इज देयर। तो ये एक बार वैसे नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि उन्होंने लिखा हुआ था कि अमंग दैम विच इज़ इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने जैसे अमीबा की चॉइस दी हुई थी, तो और भी कई ऐसे सेल्स थे जो कि मल्टी सेलर थे, सिर्फ एक यूनिसेलर की जो एग्जांपल आती है वही डेट इज़ इमॉर्टल आता है। और जो ऑर्गेनिज्म इस लाइफ इस अर्थ पे आया है, तो मैंने उसको बताया कि उसका एक लाइफ स्पैन तो होगा ही होगा। अब आप लाइफ स्पैन किसको कहते हो? लाइफ स्पैन जो है दे स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ इज देयर। जन्म से लेकर डेथ तक, बर्थ बर्थ हो गया, ठीक है। तो डेट इज बेसिकली द लाइफ स्पैन इज देयर। और इस लाइफ स्पैन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अलग अलग फेज हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक फेज आते हैं। जैसे सबसे पहले जुवेनाइल फेज आता है, जुवेनाइल फेज इज देयर। तो जुवेनाइल फेज क्या होता है? ये वो टाइम पीरियड है व्हेन द इंडिविजुअल दे डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, दैट इज द जुवेनाइल फेज। और जुवेनाइल फेज इन द प्लांट इज कॉल्ड एज एन वेजिटेटिव फेज। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, व्हेन द बेबी इज बॉर्न दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग आफ्टर द एज ऑफ अराउंड 13-14, their process of reproduction activity start, the process of production of hormones they start। तो वो जो उसका फेज़ पहले आया, प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ जिसको हमने कह देंगे, तो वो उसका जुवलाइन फेज़ आया। उस समय उसके अंदर जो गैमेट्स की प्रोडक्शन नहीं थी, ठीक है ना, देयर इज नो मेल में स्पर्म नहीं प्रोड्यूस थे, फीमेल में ओवम प्रोड्यूस नहीं थे, तो वो उसका जुवलाइन फेज़ के अंदर आता है। और प्लांट्स के अंदर हम उसको वेजिटेटिव फेज़ कह देते हैं। जैसे आपने कोई पौधा लगाया है, ये तो नहीं कि आज पौधा लगाया और वो कल फ्लावर दे दे, तो वो जो थोड़ा सा एक टाइम फेज़ आता है जब उसके अंदर एक फ्लावरिंग शुरू होती है, उस प्रोसेस का जो टाइम गैप है कि फ्रॉम द सीडलिंग टू द फ्लावरिंग, दैट इज़ जो एक फेज़ आता है, दैट इज़ ए वेजिटेटिव फेज़ जिसको हम कहते हैं। प्लांट्स के अंदर उसको हम वेजिटेटिव फेज़ कह देते हैं, एनिमल्स के अंदर उसको हम जुवेनाइल फेज़ भी कह देते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार नीट के अंदर आया हुआ है कि द जुवेनाइल फेज़